शांति। आज 3 अगस्त 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 3 अगस्त 2024 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। जैसे जैसे हम मुरली को पढ़ते जाते हैं, जिन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी हुई है, उनको भगवत गीता याद आएगी, क्योंकि बाबा पूरा भगवत गीता का ही ज्ञान बहुत सिंपल करके सुना रहा है। ये मुरली ही वास्तविक में सच्ची सच्ची गीता है। शास्त्रों में बहुत कठिन बनाया हुआ है और बाबा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये स्पष्ट अनुभव होता है। उसमें भी विशेष श्रीमद् भगवत गीता, तो जो लौकिक में मानते हैं कि वेद सबसे पुराने हैं, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, तो अपौरुषेय वेद, वेदों का पूरा सार उपनिषदों में आया हुआ है। और 4 वेद है, 108 तक उपनिषद है, उसमें से कुछ मुख्य है। और उपनिषदों का पूरा सार श्रीमद् भगवत गीता में आया हुआ, ऐसे भक्ति मार्ग में मानते हैं। अभी 700 श्लोक वैसे कठिन नहीं है, लेकिन कलयुग के अंत में बुद्धि कमजोर हो गई है, तो 700 श्लोक भी कठिन पड़ते हैं लोगों को। आप सोचो, इस समय भी जबकि ड्रामा एंड स्टेज पर है, भारत में ऐसे लोग हैं जिनके वेद शास्त्र कंठस्थ है। अभी इसके लिए बचपन से ही साधना करनी पड़ती है, क्योंकि इनको याद करने की एक स्पेसिफिक विधि है। जबकि हम देख रहे हैं, जब से ये मोबाइल आया है, लोग तो अपने घर वालों का नंबर भी याद नहीं रख पाते हैं, वो मोबाइल के डायरी में चेक करते हैं। तो ये मोबाइल ने एक प्रकार से हमको पैरालाइज किया। जो नंबर हम पहले याद कर सकते थे, अभी मोबाइल में सेव कर दिया है। तो ये भी एक प्रकार का डिसएडवांटेज कहेंगे। अभी लोग टीका करते हैं कि ये श्रुति परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर। मैं 2-3 जगह पे गया हूँ। अभी ये टीका नहीं है, मैंने उन लोगों को पूछा जो वेद सिखाते हैं कि मुझे भी सीखना है, तो वो कहते हैं आप इसके लिए पात्र नहीं है। वो उनका क्राइटेरिया है, वो कुछ लोगों को ही वेद सिखाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी ये जो परंपरा से सिखाते थे, तो उसमें बच्चों को बचपन से ही ये वेदशालाएं होती है। उन वेदशालाओं में बच्चों को विधि पूर्वक उठाना, सुलाना, उनको विशिष्ट पोजीशन में बिठाना, और फिर उनको विशिष्ट मुद्रा में एक लय के साथ, उसमें भी एक रिदम होता है जिसमें ये वेद सिखाए जाते हैं या शास्त्र सिखाए जाते हैं। मैं बहुत वेदशालाओं को विजिट किया है, जगन्नाथपुरी है, या फिर हमारे महाराष्ट्र में है, या फिर साउथ में है। अभी इन लोगों ने ये वेदों का ज्ञान कंठस्थ करके रखा हुआ है। तो जब नालंदा, तक्षशिला, ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज भारत में थी,
तो विदेशी आक्रमण हुए, उसमें इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया कुछ लोगों ने, जिनके अंदर असुरक्षितता का भाव था। तो किताबें तो जल गई, लेकिन ये क्यों बच गए? क्योंकि ये कंठस्थ किए गए थे। तो जो चीज कंठस्थ हुई है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो पेड़ के नीचे बैठकर, इसको आरण्यक कहते हैं, अरण्य माना जंगल, उसके नीचे गुरु बैठते थे और बच्चों को नीचे बिठा के उनको पूरा वेद और शास्त्र कंठस्थ कराते थे। तो जिनको याद रहा उन्होंने लिखा, और फिर वो शास्त्र अभी बचे हुए हैं। ये एक अच्छा तरीका है, जिसको कहा गया है कि अविनाशी बन गए वो। तो ये पूरा सार आ गया है। और जब आप मुरली पढ़ते हैं तो जिन्होंने जितना भी कुछ पढ़ा है उनको स्पष्ट अनुभव होता है कि बाबा कौन सा श्लोक कह रहा है। तो आज के मुरली पढ़ते समय मुझे ऐसे लगा, बाबा 8वां अध्याय जो है अक्षर ब्रह्म योग, कल भी हमने ब्रह्मा का दिन और रात देखी, तो वो भी इसी अध्याय में है। और आज का मुरली का फेमस श्लोक है भगवत गीता का, वो भी 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है, 7th वर्स ऑफ 8th चैप्टर। और जो एक श्लोकी भगवत गीता कहते हैं, जो पूरी भगवत गीता याद नहीं कर पाते हैं, 700 श्लोक, उसमें उनके लिए एक श्लोकी भगवत गीता है, 18वें अध्याय का एक श्लोक। जो भी भगवत गीता का पारायण करते, माना पढ़ते हैं ग्रुप में, वो इस श्लोक को 3 बार पढ़ते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है। हम सब ने कई बार सुना है, लेकिन एक होता है सुनना, दूसरा होता है समझना, और तीसरा होता है स्वरूप बनना। इस स्टेज में बाबा के बच्चे जाते हैं, सुनते, समझते और स्वरूप बनते। अभी स्वरूप बनने की स्टेज है। स्वरूप बनना चाहिए। सुनते तो बहुत कुछ है, भक्ति मार्ग वालों ने भी सुना हुआ है, लेकिन स्वरूप सभी नहीं बन पाते हैं। तो वो शब्द है समर्पण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये वो श्लोक है, 18 चैप्टर, 66th वर्स, 66वां श्लोक। बाबा ने कहा, अगर बच्चों को कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। अभी सरेंडर माना समर्पण। अभी समर्पण कई लोग समझते हैं कि घर बार छोड़ के मधुबन में जाना या सेंटर पर रहना। अभी देखो, यज्ञ को चलाने के लिए ऐसी आत्माओं की भी जरूरत है जो पूरी तरह से बंधन मुक्त है। लेकिन सभी ऐसे हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, माँ बाप की सेवा करना है, या बच्चे हैं, या अपना बिजनेस है, जॉब है, वो सभी छोड़ नहीं पाएंगे। ये तो शुरुआत में जो यज्ञ की स्थापना थी, वहां पर भट्टी बननी थी, तो बाबा ने अपनी शक्ति को यूज करके ये 300-400 परिवार जो शुरुआत में समर्पित हुए, उसमें से भी कई वापस चले गए, जो रह गए उन्होंने कमाल करके दिखाया। तो समर्पित का यहाँ पर अर्थ ये लेना चाहिए कि मन और बुद्धि से समर्पित। बाबा ने ये भी मुरली में कहा हुआ है कि अगर घर गृहस्थी, माना घर गृहस्थ में रहते हुए संपूर्ण ट्रस्टी है, ये ट्रस्टी शब्द भी समझना पड़े, ये भी भगवत गीता ही है। अष्टावक्र गीता को ट्रस्टी गीता कहते हैं, क्योंकि उसमें अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को कहा, तुम्हारे पास ये धन दौलत राजाई जो भी है, तुम इसके ट्रस्टी बनो। और कहते हैं कि राजा जनक को उन्होंने मुक्ति का अनुभव कराया। तो ये ट्रस्टीशिप बहुत ऊंची अवस्था है। अगर कोई गहराई में सचमुच मन सत्यता के साथ ट्रस्टी बने तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि जिन बच्चों को धन दौलत, बच्चे आदि याद आते हैं, वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे अच्छी तरह से। बाबा क्यों कह रहे हैं धन दौलत बच्चे? क्योंकि ज्यादा लोगों की बुद्धि इसी में ही जाती है, धन दौलत में जाती है या रिश्तेदारों में जाती है। इसलिए बाबा मुरली में कहता है, देह देह के धर्म
देह के संबंधी पदार्थ, इन सबको छोड़ मामेकम। मामेकम शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एक शब्द तुरंत उस अवस्था में लेके जाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा सुनना, समझना, स्वरूप बनना। जैसे ही बाबा ने कहा कि बच्चे कर्मातीत बनना है तो संपूर्ण सरेंडर होना पड़ेगा, तो तुरंत मन के अंदर ये थॉट आना चाहिए, बाबा मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ भी है सब आपका है। स्थूल चीजें तो छोड़ो, ये शरीर भी मेरा नहीं है, न मन बुद्धि संस्कार मेरे है। ये बहुत ऊंची अवस्था है। अगर कोई बाबा का बच्चा इसको अचीव करता है, ये बोलना तो बहुत इजी होता है, लेकिन अगर थोड़ा अटेंशन रखे तो आप इस सुंदर अवस्था का अनुभव कर सकते कि बाबा, अभी जब कई बच्चे अपना डीपी में स्लोगन रखते हैं, बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है कि बच्चे, अगर तुम पूरी तरह से मुझे समर्पित हो जाओ तो सोचने का कार्य भी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ये ऐसे लिखते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में ये अवस्था बन गई है तो वो जल्दी कर्मातीत फरिश्ता बन जाएंगे। सोचने का कार्य भी नहीं, मना सोच भी बाबा ही देगा। मैं यहाँ पर मनमोहिनी दीदी का एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी अव्यक्त मुरलियों का स्टडी करते हैं, जिनको ज्ञान की गहराई में जाना है, सीक्रेट्स जानने हैं कि कैसे सतयुग आएगा, तो वो मनमोहिनी दीदी के साथ बाबा की जो मुलाकात हुई थी अव्यक्त मुरलियों में, उसको स्टडी करना चाहिए। तो एक मुरली के बाद बाबा को मनमोहिनी दीदी ने पूछा था कि बाबा, हमारी अवस्था बाप समान बनी है, हमको कैसे पता चलेगा? तब बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि बाबा ने कहा था कि जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प है, तो समझना है कि अवस्था बाप समान है। अभी ये भी कठिन है कि बाबा का संकल्प है कैसे पता चले, क्योंकि माया इधर प्रवेश करती है। होता हमारी इच्छा है और कहते हैं बाबा ने टच कराया। अभी बाबा ने टच कराया, ये कैसे पता चले? कई लोग ये शब्द लूजली इस्तेमाल करते कि बाबा की टचिंग आई। अभी टचिंग इतनी इजी नहीं है। टचिंग आई तो उसका भी प्रूफ है कि बाबा की टचिंग या अपने मन की मत है। हमने बड़ी दादी को देखा, हमेशा प्रकाश मणि दादी को, कि दादी ने कभी नहीं कहा कि बाबा ने मुझे टच कराया। बिल्कुल नहीं। दादी हमेशा कहती थी कि आज दादी को ये ख्याल आया, क्योंकि बाबा ने टचिंग करा के ये बोल के अहंकार आने के चांसेस है। अहंकार आ सकता है कि बाबा मुझे ही टच कराता है, बाबा किसी को टच नहीं कराता है। तो ये अच्छी बात है, स्वमान में रहना चाहिए। बाबा की टचिंग आई, इसके कुछ लक्षण है। एक तो वो सोच सोच के टचिंग नहीं आती है, टचिंग इंस्टेंट होती है। दूसरा, अगर बाबा ने वो संकल्प दिया है तो उसमें 100% सफलता मिलनी है बिना मेहनत के, तब समझना चाहिए कि वो बाबा की टचिंग है। बाकी मेरे मन में इच्छा है और मैं कहती हूँ कि बाबा ने मुझे टच कराया, इसमें माया प्रवेश कर सकती है। तो कहने का भाव था कि बाप समान बने हैं, इसका चेकिंग है कि जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प। तो बाप का संकल्प मेरा संकल्प ये कैसे होगा? तो बाबा ने कहा बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। जैसे टेलीफोन की लाइन होती है, बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि उसमें डिस्टरबेंस होता है तो आवाज कैच नहीं कर पाते हैं। आप सबने अनुभव किया होगा, नेटवर्क जब लैंडलाइन थे तब यह प्रॉब्लम ज़्यादा था। अभी मोबाइल में ये प्रॉब्लम कम है, लेकिन नेटवर्क का जब भी इशू आता है, जैसे कुछ लोगों को हमेशा मैंने देखा है, हमेशा उनका क्रॉस कनेक्शन लग जाता है, लगाते किसी को है, लग जाता किसी और को है। ऐसे ही अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है तो क्रॉस कनेक्शन लग सकता है, माया की प्रविष्टा हो रही है। ये जो भी लोग आत्माएं इस समय कह रहे हैं
कि हमारे अंदर मम्मा ने प्रवेश किया, बाबा ने प्रवेश किया, ये सब क्रॉस कनेक्शन है। कौन वो पार्ट प्ले कर रहा है हम नहीं कह सकते। बाबा इन बातों में जाने से मना करते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा ये माया है। लेकिन अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे केवल कुतूहलवश, क्यूरियोसिटी वश इसमें फंस जाते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर वर्धा में, महाराष्ट्र में, ये नशा मुक्ति अभियान का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। तो हमने देखा यहाँ पर बच्चे कुतूहलवश एडिक्शन की तरफ जा रहे। क्या है, क्यों ये टीवी पर बॉलीवुड के एक्टर्स इतना एडवर्टाइज करते हैं, कुछ तो होना चाहिए, तो लेट्स ट्राई। तो वो क्यूरियोसिटी वश इसमें जाते हैं और फंस जाते हैं। ऐसे ही जो बाबा के बच्चे ये यूट्यूब के वीडियो देखते रहते हैं कि इधर मम्मा आए, उधर बाबा आया, तो वो कुतूहलवश वहां जाते और फंस जाते हैं। हमको जाना ही नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ ये सब वीडियो मत देखो आप, क्योंकि बुद्धि प्रभावित हो जाएगी। आपके पास परखने की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो इन चीजों से प्रभावित हो सकते हैं और हाईवे छोड़कर गली में घुस जाएंगे। तो हमको बहुत बहुत सावध रहना चाहिए। हमको सच्चा ज्ञान मिला हुआ है, हमको बाबा की मुरली के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अभी चोर तो इतने शातिर हो गए इस समय कि बाबा की मुरली को एडिट करके भी कई ग्रुप में डाल देते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा मीडिया है जिसमें बहुत कुछ। अभी हुआ क्या कि एक ग्रुप में, हमारा एजुकेशन का ग्रुप है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उसमें किसी ने अव्यक्त मुरली डाल दिया। तो मुझे लगा अच्छा है, पढ़ लेते हैं। तो देखा तो कुछ उल्टी सुल्टी बातें उसमें लिखी हुई है। तो मुझे डाउट आया, मैंने कहा ये तो किसी मुरली में है नहीं। तो मैंने उस आत्मा को पूछा तो उसने कहा मुझे किसी और ने भेजा। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ग्रुप में डाल दिया। फिर मैंने उसको कहा कि आपने पढ़ा उसमें क्या कहा है, ब्रह्मा कुमारी इसके ऊपर डाउट लिया गया है। तो ये सब ऐसी बातें होती है। हमारी माताएं भोली भाली होती है, भाई भी कुछ भोले भाले होते हैं, वो बाबा के महावाक्य समझकर इसको सच मान लेते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस समय माया है। आज की मुरली में आया कि माया कंपटीशन करती है, स्वर्ग के साथ कंपटीशन करती है। तो यहाँ पर भी रावण, ये रावण ब्राह्मणों के वेश में आ सकता है। तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए पूरा सरेंडर होना ये बहुत ऊंची अवस्था है। मन बुद्धि से पूरा समर्पित होना चाहिए। मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, न प्रॉपर्टी मेरी है, मन बुद्धि संस्कार भी मेरे ने, वो भी समर्पित कर दो कि बाबा आप जहां रखो, जैसे रखो, जो खिलाओ जो पिलाओ मुझे मंजूर है। दोनों अवस्था में स्टेबल रहना है। 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी खुश, और सूखी दाल रोटी मिले तो भी खुश। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने देखो शुरुआत में सभी को बहुत अच्छी बातें खिलाई, लेकिन बाद में जब बेगरी पार्ट चला तो बेगरी पार्ट में फिर सभी ने डोडा और छाछ, माना छाछ इज बटर मिल्क, डोडा इज रोटी, तो रोटी और बटर मिल्क इसके साथ जिए वो। तो दोनों में अवस्था समान होनी चाहिए, नशा कम नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर सभी चिंतन करेंगे, क्या मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। जो माताएं चिल्लाते रहती है कि हमारे पति के बुद्धि का ताला खोलो, या हमको बंधन है भाई बहने, मैं कहता हूँ आप जिस घर में रहे हैं, कहते हम अकेले ज्ञान में है, मैं कहता हूँ वो घर किसका है, तो कहते बाबा का। फिर मैं पूछता हूँ घर में रहने वाले किसके बच्चे हैं, तो कहते बाबा के। फिर मैं पूछता हूँ तो आप उस घर में क्या कर रहे हैं, तो वो कहते पता नहीं। तब मैं उनको कहता हूँ वो घर नहीं है, वो सेंटर है, और बाबा ने उस घर में आपको सेवा के लिए रखा हुआ है। जैसे टीचर्स बहने सेंटर को संभालती है, ऐसे आपको उस घर को संभालना है और आत्मिक दृष्टि रखनी है। उन आत्माओं का कल्याण आपके द्वारा ही होने वाला है। द मोमेंट यू बिकम ट्रस्टी, पूरा खेल ही बदल जाता है कि बाबा ने मुझे इस घर में, इस गांव में, इस शहर में, इस देश में सेवा के लिए भेजा हुआ है। आप सोचो
कहाँ दादी जानकी पूना में एक सेंटर पर थी, पुणे में, वहां से उसको लंदन भेज दिया। अभी जबकि अंग्रेजी नहीं आता है, विदेशी भाषा नहीं आते, कल्चर नहीं आता है, लेकिन दादी गई एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। क्योंकि पूर्ण समर्पण जब आप होते हैं तो पूरी जिम्मेवारी बाबा की बन जाती है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन ये छोड़ना नहीं आता है लोगों को, उसके वजह से प्रॉब्लम है। अभी इसके ऊपर और चिंतन करेंगे, क्या मैं घर गृहस्थ में रहते हुए भी पूरी तरह से समर्पित हूँ? क्या मैं मनमत को इस्तेमाल तो नहीं करती हूँ? आज ये तीन मत बाबा ने कहा, ईश्वरीय मत, फिर दैवी मत और आसुरी मत। इस समय की मन मत आसुरी मत है। वो देखो लौकिक में भी ऐसे कहते हैं, मैनेजमेंट वाले कहते हैं, अगर आपने कॉन्शियसली माना जागृत अवस्था में पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट नहीं किया तो निगेटिव थॉट ही आने, कि जैसे धरनी में आपने घास अच्छी नहीं लगाए तो जंगल ही आना है, क्योंकि है ही रावण का राज्य। तो इसके ऊपर चेक करना है कि क्या मैं पूरी तरह से मन बुद्धि से समर्पित हूँ। जितना अटैचमेंट होगा उतना समर्पित होना बहुत मुश्किल है। बाबा ने स्पष्ट कहा, जिनकी बुद्धि अपने धन में जाती है, प्रॉपर्टीज में जाती है, बच्चों में जाती है। अभी माताओं के लिए कठिन है क्योंकि मोह होता है, तो मोह होता है परिवार वालों से, कुछ भाइयों को भी मोह होता है। तो अगर ये है तो वो कर्मातीत नहीं बन सकते। गरीब बच्चे जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो जल्दी सरेंडर हो जाते हैं। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं मन और बुद्धि से पूरी तरह से सरेंडर हूँ। भले समर्पित हूँ नहीं हूँ, लेकिन मन बुद्धि से समर्पित होना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगी, बाबा ने कहा तीन मालाओं को याद किया, एक रुद्र माला, विष्णु की माला और ब्राह्मणों की माला। बाबा ने कई बार मुरली में कहा, आज भी साकार मुरली में कहा कि ब्राह्मणों की माला बनती नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था एक रस नहीं रहती है। तो ब्राह्मण आज देखो तो माला में, कल माला से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि माया प्रवेश करती है। और बाबा बार बार क्रोध के ऊपर कह रहा है, क्यों बाबा इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है? ये समझना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है काम विकार छुप के होता है, सबके सामने नहीं होता है, लेकिन क्रोध प्रत्यक्ष होता है। और काम और क्रोध एक दूसरे से जड़े जुड़े हुए हैं। हमने कितने बार देखा है, कामात क्रोधो भी जाए थे, सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता, 62nd एंड 63rd वर्ड, कामात क्रोधो भी जाए थे। इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो गुस्सा आता है। मैंने कई बहनों को पूछा है, उनका काउंसलिंग, तो उनके अंदर चिड़चिड़ेपन का स्वभाव होता है। मैंने कहा इतना चिड़चिड़ापन क्यों है? बोलता है घर को चलाना होता है, हर चीज हम ऑर्डर में रखना चाहते हैं, किचन है, चीजें है, कबर्ड है, तो हमको ये सब करने में हमारी बहुत एनर्जी जाती है, और घर वालों से सहयोग नहीं मिलता है जैसे मिलना चाहिए। हमको भी पुरुषार्थ करना है, तो हम जल्दी जल्दी भोजन बना के घर को साफ सुथरा रख के हम तपस्या करना चाहते हैं, लेकिन एक तो हमारी नींद पूरी नहीं होती है, और कितना भी कुछ करो हमको कोई घर में अप्रिशिएट नहीं करता है। और इतना मरने के बाद भी ये लोग गड़बड़ कर देते हैं, कोई कोई बीच में आता है तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो फिर ये समझने के बाद मैंने कहा ठीक है, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे, चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन क्या आप ऐसी अवस्था में शांत रह सकते हैं? तो बोला मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, धीरे धीरे ये शक्ति आती है। फिर मैं उनको पूछता हूँ, क्या सभी माताएं या बहनें चिड़चिड़े स्वभाव वाली होती है क्या? उसमें ऐसे भी होंगी जो पूरा घर संभाल रहे लेकिन शांत स्वरूप अवस्था में है? बोले हाँ, ऐसे भी है। फिर मैं पूछता हूँ, क्या दादियों ने इतने बड़े यज्ञ को नहीं चलाया? वो भी तो बहनें हैं। क्या सभी लोग जिनके ऊपर जिम्मेवारी है वो चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं क्या? तो कहते नहीं है। तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं? तो उसके ऊपर फिर चिंतन लेके उनको इस स्टेज पर लेके जाते हैं जो आज बाबा ने एक बिलीफ को लिया है। मुझे बहुत खुशी हुई जब बाबा ने ये कहा। देखो साकार मुरली में बाबा ने कहा कि सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है। अभी ये बिलीफ सिस्टम है कि जब तक गुस्सा नहीं करेंगे, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, सबऑर्डिनेट काम नहीं करेंगे। एक ने तो कहा मुझे लोग डरने चाहिए मेरे से, क्योंकि मैं बॉस हूं, अगर डरेंगे नहीं तो वो काम कैसे करेंगे?
तो ये भी एक बिलीफ होता है हर एक का कि गुस्सा नहीं करेंगे तब तक लोग काम नहीं करेंगे। आज बाबा ने इसका जवाब दिया। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, लेकिन बाबा कह रहा है, भगवान कह रहा है, इसकी दरकार क्या है? तुम प्यार से भी काम करवा सकते हो। अभी ये कई लोगों को कठिन है। बाबा कहते हैं चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह भी झट सच कह देंगे। अभी ये कितना सच है मैं नहीं जानता हूँ। पुलिस लोग इसके ऊपर कह सकते हैं जो बाबा के बच्चे पुलिस में है, क्योंकि बाबा ने दो लोगों को ही गुस्सा करने की परमिशन दी है, एक पुलिस वाले, क्योंकि कई लोग मोटी चमड़ी वाले होते हैं। तो बाबा ने कहा कि इनको सच निकलवाने के लिए मारना पड़ता है। मैंने ये सब देखा हुआ है, क्योंकि हम एडिक्ट्स को देखते हैं, जब वो बोलते नहीं है तो उनको वायर से मारते हैं, क्योंकि डंडे उन्हें लगते नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा, एक पुलिस ने कहा जब वायर से हम मारते हैं तब उनको थोड़ा लगता है, नहीं तो वो लोग आपकी योग की भाषा में अशरीरी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग्स है ऐसा अनुभव कराते हैं। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है, भल कोई भी पोजीशन हो। अभी इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मैं समय के अभाव से इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आज जो श्लोक 8वें अध्याय का आया वो यहाँ पे रेफरेंस है, बाबा ने मिलिट्री वालों को याद किया है। तो मिलिट्री वालों को ऐसे बताया जाता है कि अगर तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। इवन जो टेररिस्ट है जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं उनको भी कहते हैं कि आप जन्नत में जाओगे अगर आप ये करोगे, तो अगर मर भी गए तो भी जन्नत में आप जाओगे। तो वास्तव में युद्ध का मैदान कौन सा है? तो भगवत गीता स्पष्ट कहती है, और बहुत लोग इस बात को मानते हैं। कई लोग कहते हैं ये महाभारत का युद्ध हरियाणा में हुआ, जहां पर अभी वो स्थान है जहां पर भगवत गीता सुनाई गई, कुरुक्षेत्र कहते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र शब्द भगवत गीता में आया हुआ है। और मेजॉरिटी लोग कहते हैं ये हमारे मन के अंदर चलने वाला युद्ध है। तो गीता ये योग शास्त्र है या युद्ध शास्त्र है, इसके ऊपर भी चिंतन करना है। बाबा कहते हैं कि गीता ये योग शास्त्र है, युद्ध हमारे मन के अंदर चलती है। तो ये 8वें अध्याय में 7वां श्लोक है, 7th verse of 8th chapter, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वैश्यस्य संचयम। मना मन बुद्धि मेरे को समर्पित करो, ये भी श्लोक है 8वें अध्याय का 7वां। और माम अनुस्मर माना मेरी याद में गोली मारो, ऐसे बाबा ने कहा है तो तुम स्वर्ग में आ जाओगे। यहाँ पर कमांडर मेजर सेना सभी है, सारा मधार योग पर है। कोई कितना भी क्रोध करे हमको शांत रहना है, शांति से रिस्पॉन्ड करना है। और फिर बाबा ने कहा कि दान पुण्य डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। हम यहाँ पर अभी डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है, डायरेक्ट दान पुण्य कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्पित करते, इनडायरेक्ट है। लेकिन सबको देने वाला तो एक बाप ही है, श्री कृष्ण दाता नहीं है। ये कैटेगोरिकल पॉइंट है, श्री कृष्ण दाता नहीं है। दाता तो एक शिव बाबा है। गरीब लोग 1 पैसा देते हैं 10 पाते हैं, 2 रुपया देते तो पदम मिल जाता है। विशेष आज का वरदान बहुत सुंदर है, एक एक वरदान योग से परिवर्तन होता है। योग ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो विकार है कहीं जाते नहीं, क्योंकि एनर्जी है, इसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा योग माना सांप, योग से ये सांप जो है 5 विकार रूपी सांप, ये सांप योगी और प्रयोगी आत्माओं के गले का हार बन जाते हैं। और इसी को ही बाबा ने कहा अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप। शंकर का बाबा ने मीनिंग बताया है। जो बाबा के बच्चे तपस्या में इन विकारों को
विकारों को पूरा वश कर लेते हैं। उनके लिए ये सांप भी नाचने की स्टेज बन जाती है। बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है, लेकिन मैं समय के अभाव से आज नहीं बता पा रहा हूँ। इसके ऊपर चिंतन करेंगे, कैसे विकारों का रूप परिवर्तित हो जाता है। काम विकार शुभ कामना, क्रोध अग्नि योग अग्नि में परिवर्तित हो जाता है। लोभ अनासक्त वृत्ति, मोह परमात्मा प्यार और अहंकार स्वमान में परिवर्तित हो जाता है। इन्हीं को कहेंगे तपस्वी मूर्ख प्रयोगी आत्मा। ऐसे बाबा के बच्चे बहुत मीठे स्वभाव वाले, शांत चित्त होते। इनके ऊपर कोई भी माया का भूत वार नहीं कर सकता। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप कहेंगे तो मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बार बार अपने को याद दिलाना है, मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो कुछ भी है सब बाबा का है। मैंने सब कुछ बाबा को मन और बुद्धि से दे दिया है। बाबा मैंने आपको पहचान लिया और मैं अभी आपके साथ संपूर्ण बनकर घर चलने को तैयार हूँ। बाबा मुझे चला रहा है। मैं बेहद के अनलिमिटेड स्टेज पर हूँ और अपना पार्ट निभा रही हूँ। विकार रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाली अशरीरी तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। जैसे बाबा मास्टर स्नेह का सागर है, ऐसे मैं आत्मा भी मास्टर स्नेह के सागर हो। प्यार से काम निकालना है, गुस्सा नहीं करना है, अविनाशी रत्नों की लेन देन करनी है। बहुत मीठा स्वभाव, शांत चित्त रहना है। अच्छा, ओम शांति।